हम कहते हैं कि हम गाँव के लोग रे बाबू सब कुछ कर जाते हैं, खेत खलिहान पोरा गांज, अपनी किस्मत को खुद ही मान मंजिल को चुमाते हैं। किसी की बीबी नखरे वाली, किसी का सैया आकड़ू साला, कोई गोली बंदूक बम है, कोई बड़ा ही भोला भाला। कुशवाहा मांझी जी के बीच में एक पिंकी भी बवाल मचाने आ रही है। झूम रही है जबकि दुनिया जम के मेरे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है क्या एहसान तुम्हारा है। मैं लड़की के स्वाभिमान पे ही इसको कहता हूँ कि इससे खूबसूरत प्रेम पत्र नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा था। ये पत्र था पिंकी का, जो कि अपने प्रेमी को लेकर के उन्होंने तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको लिखा था। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई ये तो आप जानते ही होंगे। पिंकी के पत्र का जवाब भी उनके प्रेमी यानी कि प्रभात बांधुलिया ने दे दिया और उसके बाद फिर से पिंकी की दूसरी चिट्ठी आई है। लेकिन प्रभात अब पटना पहुंचे और पिंकी से मिल भी चुके हैं। तो पिंकी से प्रभात मिले। सबसे पहले तो देशवा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका जी, पिंकी से मिले, क्या कुछ बातें हुई ये बताइए। हाँ, पिंकी से मेरी मुलाकात हुई। उसके तेवर को देखकर मुझे लगा कि लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, दबंग होनी चाहिए, जो अपनी आवाज़ रख सके। और पिंकी एक ऐसी कैरेक्टर मुझे लगी है जो युवाओं की आवाज़ बन सकती है। आज जब मैं उससे मिल रहा था तो मैं ये चर्चा किया कि भाई आपने मुझे ही क्यों सेलेक्ट किया। तब उनका ये कहना था कि आपको मैं पिछले 5 साल से फॉलो कर रही हूँ, जब आप पटना पुस्तक मेला में आए थे। तो ढेर सारी बातें हुई और आज मुलाकात हुई हमारी। जी, क्या कुछ पिंकी ने कहा, क्या आपने भाव आपसे शेयर किए ये बताइए। अब पिंकी यही कह रही थी, पहले तो उसने शुक्रिया कहा इस बात का कि आप खैर आपने चिट्ठी का जवाब दे दिया। एक गुस्सा है उसके मन में कि तेजस्वी जी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि और एक वो कह रही है अब कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मुझे भी थोड़ा ये लग रहा है कि ऐसा क्यों है, पर ठीक है। तो आज उन्होंने ये बात कही मेरे से कि आपने चिट्ठी का जवाब तो दे दिया, इसके लिए ढेर सारा शुक्रिया उन्होंने अदा किया। और एक लंबी बातचीत हुई, आधा घंटा हम लोग मिले लगभग। और मैं कहा उनको कि भाई आप आ जाइए मीडिया के सामने। तो मैं रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि आप यार आ जाओ, ये जो बवाल मचा रखा है इसको कहो, फेस करो मीडिया पे, क्या कहना है। तो ये सारी बातें हुई। तो कब आ रही है पिंकी मीडिया के सामने, कब आ रही, कब हम लोग जान पाएंगे कि आखिर जिस पिंकी ने बवाल मचा रखा है, पिंकी का जिक्र हो रहा है इतना ज़्यादा, वो पिंकी मीडिया के सामने कब आएगी? हमको लगता है कि वो 10-15 दिन के अंदर आ जाएगी, जैसा बात से मुझे लग रहा है। एक इंतज़ार वो कर रही है कि तेजस्वी जी कुछ बोले या मेरी मुलाकात तेजस्वी जी से हो जाए। मैं भी चाहता हूँ कि तेजस्वी जी से मिलूँ। और जो दूसरा पत्र है जिसमें उसने कहा है कि मैं महादेव से प्रार्थना की हूँ कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएं, तो मैं तो खुद तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगा हुआ था। मैं पिछले चुनाव में उनके लिए कैंपेन कर रहा था और मेरे यहाँ से 6 का 6 सीट भी महागठबंधन को मिला भी था। तो इस उम्मीद में होगी पिंकी कि इसीलिए उसने मुझे सेलेक्ट किया है और वो इंतज़ार कर रही है कि तेजस्वी जी कुछ कह दें तब वो शायद सामने आए। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने ये कह रखा है कि आओ साथ में मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं जो तुम्हारी बात कहनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी लड़कियां होनी चाहिए। क्योंकि सबसे खूबसूरत बात जो आप चिट्ठी में देखेंगी कि वो कहती है कि मेरा नौकरी लग जाता तब हम लेखक को प्रपोज करते। उसका स्वाभिमान देखिए। आज मैंने उसकी पीठ थपथपाई है। जब हम मिले तो हमने कहा कि शाबाश जिंदाबाद लड़की, तुमने सच में गर्दा उड़ा दिया। ये बात मैंने सामने से कहा। और जब एक मेरी किताब का जो लाइन है वो मैं आज सुना के उसको आया हूँ कि ये ठकुराइनी जो जूड़ा लगा के क्लिप लगाती हो ना, महादेव कसम हम इस जूड़े और क्लिप में घंटों फंसे रहते हैं। क्योंकि उसने कहा मुझे कि आप प्रपोजल का जवाब तो दे दिए, आप मेरे लिए कुछ बोल कर जाइए, कुछ तो कहिए, सामने मैं बैठी हूँ। तो ये सारी चीज़ें चली। अब मुझे लगता है कि वो सामने आएगी और वो चाहती है, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी है। तो लगता है कि रोज़गार तो उसको चाहिए ही, वो नेतृत्व भी करेगी। मतलब मेरा दिल कह रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो वो खुद विधायिका बन सकती है। अच्छा, विधायिका बनेंगे? बन सकती है, मुझे नहीं पता, बट उसके तेवर ऐसे हैं जिसकी ज़रूरत बिहार को है। वैसे नेतृत्व की ज़रूरत है, वैसे सिपाहियों की ज़रूरत तेजस्वी को भी है। अच्छा, तो
इतना ज़्यादा मतलब पिंकी आपको पसंद आई, पिंकी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पिंकी का प्रपोजल ठुकराया क्यों फिर? इसका वजह है कि मैं किसी और का हूँ। जब मैं 11वीं क्लास में ही था तभी वो जब हम आगे के पन्नों पे अल्फ़ा बीटा गामा कर रहे थे कॉपी के पन्नों पे और पीछे के पन्नों पे दिल का चित्र बना दे, दिल हार चुका हूँ, 11वीं क्लास में ही दे दिया हूँ, तो स्कोप नहीं है। बट मैंने एक वादा किया है कि 4 साल के प्रेम को हम 40 साल तक ले जाएंगे और मैं एक अच्छा दोस्त बनूंगा। आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको रोज़गार चाहिए, आपको राजनीति में जाना है, क्योंकि एक तो मेरा जो वर्क है वो मैं लेखक हूँ, एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, ये काम करता हूँ, तो मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। कैंपेन करना हो या कुछ करना हो, मुझे लगता है कि ऐसी लड़की आनी चाहिए, चाहे वो कोई अधिकारी बने या नेता बने। अब उसने रोज़गार मांगा, मैं अपने तरफ से कहूँगा कि उसको नेता बनना चाहिए, क्योंकि आज जब मैं मिल लिया ना तो मुझे लग रहा है कि उसके अंदर नेता का गुण है। जी। तो कैसा लगा जब पत्र वायरल हुआ, इतना ज़्यादा लोग इसे पसंद करने लगे और काफ़ी रोचक लगा लोगों को, तब कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए, ये किसी भी लेखक के लिए बहुत खूबसूरत है और मैं तो चाहता हूँ कि लड़कियों के दिल में रहूँ। मुझे लड़कियों ने ही बनाया है, मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ लड़कियों का। तो मुझे अच्छा लगा। और एक जो हम लोग गांव मिट्टी के लोग हैं, हम कहते हैं कि हम गांव के लोग रे बाबू सब कुछ कर जाते हैं, खेत खलिहान पोरा गांज अपनी किस्मत को खुद ही मान मंजिल को चुमाते हैं। तो जो गांव मिट्टी के हम लोग हैं, और गांव मिट्टी का जब एक तरफ हम पूरा गांज खेत खलिहान में भी नज़र आ रहे थे, आज आप जब बैठी हैं 5 स्टार होटल में भी नज़र आते, तो ये जो जर्नी हमने तय किया है, वो जर्नी तय करने के बाद कोई लगता है कि कोई अप्रिसिएट कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, शाबाशी दे रहा है, पीठ थपथपा रहा है, तो अच्छा लगता है। और प्रेम पत्र आते रहने चाहिए। कितने प्रेम पत्र आते हैं वैसे आपको? अब प्रेम पत्र बहुत आते हैं। ऐसे आप जब हम लोग एक है ना कि कुमार सर का एक लाइन है कि झूम रही है जबकि दुनिया जम के मेरे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है क्या एहसान तुम्हारा है। तो जो प्रेम पत्र रियल में आना चाहिए था तब नहीं आया, अब आने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उन तमाम प्रेम पत्रों में पिंकी का प्रेम पत्र बहुत खूबसूरत था, क्योंकि ये आवाज़ थी, युवा की आवाज़ थी। इसने कहा है और ये कहती है कि हमारी नौकरी लग जाएगी तब हम प्रपोज करेंगे। तो ये इसका जो स्वाभिमान है, मैं लड़की के स्वाभिमान पे ही इसको कहता हूँ कि इससे खूबसूरत प्रेम पत्र नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव के आप समर्थक हैं, तेजस्वी यादव के लिए क्या कहना चाहिए? तेजस्वी यादव के लिए मैं पिछले बार भी यही लगा हुआ था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें। हालांकि मेरा 1 to 1 कभी मुलाकात नहीं है, मैं किसी भी राजद के किसी भी संगठन से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखता। जानना चाहते हैं, जब भी कुछ भी पत्र भी जैसे पिंकी का आया तो उसमें जिक्र था तेजस्वी यादव का, और उसके बाद आप भी कहते नजर आए थे इंटरव्यूज में, आपने भी तेजस्वी यादव का जिक्र किया था। तो लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर तेजस्वी से आपका क्या? हाँ बिल्कुल यही है कि मेरा कोई पर्सनल ऐसा कुछ रिश्ता है नहीं, हम लोग मिले भी नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता था जब तेजस्वी चुनाव में आए थे तो मुझे लगता था कि एक युवा नेतृत्व है जिसकी मदद करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मैं अपना काम छोड़ के मुंबई से मैं कम से कम 20 दिन आया था अपने ज़िले में औरंगाबाद ज़िले में जितने विधानसभा सीट आते हैं 6 के 6 विधानसभा, चाहे वो नबीनगर हो, चाहे औरंगाबाद हो, रफ़ीगंज हो, गोह हो, सारे विधानसभा में मैं जा कर ये कैंपेन कर रहा था, युवाओं से मिल रहा था। और मैं अपने खर्चे पे हम लोगों ने हमने अपनी इस जर्नी में जो अर्न किया है, उस अपने खर्चे पे हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए थे। और पूरे चुनाव में मैं तेजस्वी जी के लिए बोला हूँ, चाहे वो मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, धरातल में हो। तो मेरी इच्छा है कि वो बने मुख्यमंत्री और हमारी मुलाकात होगी जल्द। मैं चाहता हूँ कि मिलूँ उनसे। अच्छा, ठीक है। तो पिंकी और आप सामने आने वाले हैं मीडिया के, उसकी तारीख हम जानना चाहेंगे। ऐसी कोई तारीख नहीं अभी है, मुझे नहीं पता है। मैं कह दिया हूँ कि तुम यार आ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो आएगी तो एक तो आप देख रहे हैं कि बिहार में राजनीति उथल पुथल मचा हुआ है। कुशवाहा जी कुछ कर रहे हैं, मांझी जी कुछ और कर रहे हैं, तो कुशवाहा मांझी जी के बीच में एक पिंकी भी बवाल मचाने आ रही है। ठीक है, तो आप एक लेखक भी हैं, कवि भी हैं, आपकी रचना कुछ सुनना चाहेंगे हम, क्योंकि कुंडली भाग्य जो बता दें कि सीरियल एक आता है उसके भी लेखक हैं प्रभात, तो कुछ रचना आपकी वो हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारी है कि 1-2 रचना मैं सुनाता हूँ। कि एक कविता है हमारी कि सबकी अपनी अपनी मंजिल, सबका अपना ठौर ठिकाना,
राग सबके अलग अलग हैं, गीत सबको वही है गाना। कोई बच्चा रो रहा है, पोपो वाला बौना चाहिए। पूछता है बेचने वाला, क्या बाबा खिलौना चाहिए। किसी की बीबी नखरे वाली, किसी का सैया आकड़ू साला। कोई गोली बंदूक बम है, कोई बड़ा ही भोला भाला। तो ये पूरा ज़िंदगी का रूप है, स्वरूप है। लड़कियों के लिए खासकर आमतौर पर आप प्यार मोहब्बत की कविताएं ज़्यादा बोलते नजर आते हैं, तो वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। एक है कि कल जिसने जिसको कहा था इश्क, उस प्रेमिका को मेरा लिखा सुनाएगा। मुझे पता है इस शहर को बिगाड़ देने का इल्ज़ाम भी मुझ पर आएगा। लोग कहते हैं कि ये बिगाड़ रहा है लोगों को प्रेम की बात करके, लेकिन उठता धुआं, जलती दुकानें, नफ़रत की आग से जब तुम थक जाओगे मेरे यार, तब तुम्हें प्रेम का रास्ता ही नज़र आएगा। और जब मैं प्रेम की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि डियर लड़की, तुम बहुत प्यारी हो और लड़कियाँ होती हैं खूबसूरत। कुछ लोग हैं जो प्रेम नहीं करते, एक तुम हो जो करती हो प्रेम। प्रेम से बनाती हो गोल गोल रोटियां, प्रेम से परोसती हो खुद को उसके सामने भी जो शायद समझ नहीं पाता तुम्हारा प्रेम। और तुम्हारा प्रेम में इस कदर डूबा होना तुम्हें खास बनाता है। और मुझे यह कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं कि मुझे तुम सबसे मोहब्बत है। पिंकी के लिए क्या रचना है, पिंकी के लिए सुनना चाहेंगे? और पिंकी को मैं आज बोल कर आया हूँ, एक मेरी पुरानी कविता है, उसी को मैं उसको कह के आया हूँ कि चाहता था तुझे चाहता हूँ आज भी, करार जो किया था जान निभाता हूँ आज भी। तो मैंने कहा है कि हमारे और तुम्हारे बीच में करार रहेगा। करार इस बात का कि 4 साल के प्रेम को 40 साल तक बनाया जाए, एक दोस्ती कायम की जाए और ऐसी दोस्ती हो जिसमें ठहराव हो, हम लोग लंबे समय तक इस रिश्ते में रहें और मैं तुम्हारे काम आऊँ, तुम हमारे काम आओ और हम दोनों मिलकर इस बिहार के काम आए। ये हमने आज बातचीत की। तो बहुत ही जल्द पिंकी जो है वो मीडिया के सामने आने वाली है, क्योंकि बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो पिंकी का पत्र इतना वायरल हो रहा है वो पिंकी है कौन। तो हमारे साथ प्रभात बांधुल्य थे, इनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो जब पिंकी मीडिया वालों के सामने आएगी तो देखने वाली बात होगी, और पत्र काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था तो प्रभात से बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देशवा न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।